हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी हाउ टू रिमूव ब्लैक मैजिक, काला जादू कैसे हटाए। तो आज का हमारा विषय यही रहने वाला है। तो इसे बताने से पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगी कि काला जादू हम किसे कहते हैं। देखिए, काला जादू मीन्स नेगेटिव एनर्जी, और ये काला जादू उन व्यक्तियों के द्वारा कराया जाता है जो देखते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा तंत्र साधना और ऐसी तंत्र क्रियाएं, वशीकरण इस तरह से काम करते हैं। तो वास्तव में उन लोगों को ये मतलब नहीं रहता है कि कोई व्यक्ति काला जादू उनसे क्यों करवाने गया है, किसी को अपने वश में क्यों करवाने गया है ना। अपने फ़ायदे के लिए गया है या वो उसका नुकसान चाहता है। उसकी भलाई तो कभी नहीं चाहेगा, काला जादू में कोई किसी का भला नहीं चाहता है ना। तो वो उनको उस बात से मतलब नहीं रहता है कि वो व्यक्ति काला जादू उनसे क्यों करवा रहा है। बस उनको ये कार्य करना है तो करना है। यानी कि जो तंत्र साधना और ये ऐसी तंत्र क्रियाएं, वशीकरण वगैरह करते हैं, तो उनको बस ये चीज़ें बस करनी ही रहती हैं। उनको अच्छाई या भलाई से, बुराई से कुछ मतलब नहीं होता है, बस उनको करना है ना। तो वो लोग काला जादू करते हैं, और अलग अलग तरह के काला जादू होते हैं। तो देखते हैं ना, किसी को किसी से अलग करने के लिए, किसी को अपने वश में करने के लिए, किसी का माइंड कंट्रोल में करने के लिए, किसी का मतलब किसी भी तरह के काले जादू आप देख सकते हैं, बहुत तरह के होते हैं। तो इस तरह से लोग जो काला जादू कराते हैं, यानी कि वो नेगेटिव एनर्जी आप पर भेज रहे हैं। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आप पर नेगेटिव एनर्जी भेजी जाती है, स्पेशली आप पर भेजी जाती है ताकि आप उसकी अनुसार चले। यानी कि वो जो नेगेटिव एनर्जी को संदेश देते हैं करने के लिए, तो वो इसीलिए भेजते हैं ताकि आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखें, आपका माइंड कंट्रोल में रखें। आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग ना चल पाएँ। आप से जो भी वो करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। यानी पूरी तरह से आप पर नियंत्रण पाने की शक्ति जो होती है वो काले जादू में होती है, जिसे आप वशीकरण भी बोलते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि काला जादू आज इतना ज़्यादा डिजिटल समय में भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है ना। ऐसा नहीं है कि पहले समय में आप 20-30 साल पीछे चले जाइए तभी काला जादू होता था, है ना। तो लोग ढूंढने जाते थे तंत्र क्रिया साधना वालों को। लेकिन आज तो देखते हैं ना, कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई किसी से कुछ मतलब है ही नहीं, किसी का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी को कुछ भी मतलब नहीं है। तो लोग काला जादू इसीलिए करवाते हैं ताकि आप पर पूरा नियंत्रण पा सकें, और आपको अपनी इच्छानुसार, अपनी पूरी तरह से आपको वश में करके अपनी इच्छानुसार काम करवाए। यानी कि वो आपका किसी रीति से भला नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए लोग काला जादू करवाते हैं, नेगेटिव एनर्जी को भेजते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आ जाता है, तो उसकी लाइफ में बहुत तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। चेंज मतलब पॉजिटिव रूप से चेंज नहीं होता है, वो नेगेटिव वे में चेंज होने लगते हैं। उसकी हेल्थ ख़राब होने लगती है, मेंटल हेल्थ ख़राब होने लगती है, और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना, तो बहुत ही उसकी लाइफ डिसबैलेंस हो जाती है। तो इसकी पहचान मैं बताऊंगी, जिस भी व्यक्ति पर काला जादू होता है तो उसके साथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें उसको फेस करने को पड़ती हैं, तो ये मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरह से काला जादू लोग अपने वश में करने के लिए लोग करवाते हैं। तो बात करूंगी कि काला जादू किसी भी व्यक्ति पर है, और यदि आपको शक है कि किसी भी व्यक्ति ने आप पर काला जादू कराया है, भले आप चाहे हो उसे जानते हो या नहीं जानते हो, है ना। होता है ना कि लोग जेलिसी में भी करा देते हैं काला जादू। तो इसे कैसे हटा सकते हैं आप। इसे हटाने का मैं एक सिंपल तरीका बताऊंगी। कोई कुछ भी आपको नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं करना है। मैं कुछ करने के लिए नहीं बताऊंगी कि आपको वहाँ जाना है, वहाँ ऐसे तंत्र क्रिया करनी, कुछ भी नहीं, है ना। लेकिन आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जिनमें ये बताया जाता है रिटर्न टू सेंडर, यानी कि काला जादू जिसने भेजा है आप पर, उसको रिटर्न करने के लिए।
ऐसा मेडिटेशन भी करवाते हैं लोग, ऐसी चीज़ें करवाते हैं कि रिटर्न टू सेंडर, है ना। तो वास्तव में रिटर्न टू सेंडर का मतलब यही है कि जहाँ से वो क्रिया करी गई है आप पर, वहीं को वापस भेजने के लिए आपको बोलते हैं। तो वास्तव में यहाँ पे ये बात समझनी कि ये चीज़ पूरी तरह से गलत है। मैं तो इसे गलत कहूँगी कि गलत तरीका है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देखिए, आप पर किसी ने काला जादू कराया है या जो भी चीज़ें कराई हैं, आपके साथ जो भी चीज़ें गलत करी हैं, तो उसका बैड कर्मा उसने अपना क्रिएट किया है ना। तो उसको दंड दे कौन देगा? ईश्वर देंगे उसको। उसके परिणामों का, उसके कर्मों का परिणाम ईश्वर ज़रूर उसको दे देंगे। लेकिन आप यदि रिटर्न टू सेंडर करते हैं, यानी कि जहाँ से आया वहाँ को काला जादू भेजने की क्रिया करते हैं, इस तरह से कुछ भी एनर्जीज़ को सेंड करते हैं, तो आप भी सोचिए कि आप भी तो उन्हीं की तरह हैं ना। आप भी अपना बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है कि जब काला जादू की बात आती है तो रिटर्न टू सेंडर नहीं करना है कि जहाँ से आया वहाँ को। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए कि किसी ने आप पर थप्पड़ मार दिया, आपको थप्पड़ लगा दिया एक, है ना। तो आपको क्या ऐसी शिक्षा दी जाएगी आप रिटर्न में उसको एक और थप्पड़ लगा दे? ऐसा तो नहीं करेंगे। ऐसा ही स्पिरिचुअल पाथ पे तो हमेशा यही बताया जाएगा ना कि कोई आपको थप्पड़ मारे या कोई अपशब्द बोले तो आपको उसको सुन लेना है, आपको उसको बर्दाश्त करना है ना, उसको छोड़ देना है। यदि आप उसको करेंगे वापस से, मान लीजिए उसने थप्पड़ मारा तो आप बदले में उसको मार देंगे, तो आपका बताया जाता है कि बैड कर्मा क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर जब आपको रिटर्न टू सेंडर सिखाते हैं तो वहाँ पर आपका बैड कर्मा नहीं क्रिएट होता है। तो यहाँ पर भी तो आपका बैड कर्मा क्रिएट होता है ना। तो वहाँ तो आपको नहीं करना चाहिए कि काला जादू, आपने जो भी नेगेटिव एनर्जी आप पर भेजी गई है तो रिटर्न टू सेंडर कर दीजिए। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी आप अपना बैड कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है? आपको उन लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी है जो लोग ऐसा करते हैं, और उन पर, उनको क्या है कि ईश्वर पर छोड़ देना है ना। उनके साथ जो भी होगा वो ईश्वर ही करेंगे। आप अपना देखिए कि आप अपनी एनर्जी को हील करिए, है ना। वो नेगेटिव एनर्जी से आप देखते हैं ना मेडिटेशन वगैरह और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उस नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। और आप उन लोगों के लिए, जो लोग ऐसा करते हैं आपके साथ में, गलत करते हैं या काला जादू सेंड करते हैं, तो आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, एक लविंग एनर्जी सेंड कर सकते हैं। आप उनको प्रेम सेंड कीजिए, क्योंकि प्रेम में ऐसी पावर होती है जो कि चाहे जितना भी पत्थर दिल इंसान हो, एक ना एक दिन वो पिघल ही जाता है, उसकी एनर्जीज़ में भी चेंजेस आने लगते हैं। तो प्रेम ऐसी पावरफुल शक्ति है। तो प्रेम के आगे, अनकंडीशनल प्रेम के आगे कोई भी नेगेटिव एनर्जी टिक ही नहीं पाती है। तो आपको कभी भी बदला नहीं लेना है। यदि आप रिटर्न टू सेंडर करते हैं, है ना, तो ये आपका बदला हो जाता है, यानी कि आप भी अपना बैड कर्मा क्रिएट कर लेंगे। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है। आपके साथ में जो भी कुछ भी गलत करता है तो आप उसको अनकंडीशनल लव सेंड कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए उसके लिए, और उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर उसको और भी सद्बुद्धि दे, कि उसको समझ आए कि वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है ना। तो इस तरह से ईश्वर से आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बट आप कभी भी ऐसी बदले की भावना मत रखिएगा। यदि आप बदले की भावना रखते हैं तो आप अभी भी अवेकन नहीं हुए हैं। आप अभी उन लोगों में से हैं जो अभी भी आत्मिक रूप से नींद में हैं, यानी कि आत्मिक रूप से अभी सो रही हैं, है ना। तो आप जब अवेकनिंग के पाथ पर हो या ना हो, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। जो जैसा करता है उसके कर्मों का फल ईश्वर देंगे। तो आप अपना किसी का व्यवहार देखते हुए अपना कर्म खराब मत कीजिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।